लद्दाख में गरजे पीएम मोदी, कहा न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। गलवान में घायल हुए जवानों से भी मिले प्रधानमंत्री। लेह से पीएम मोदी ने चीन को दिया साफ संदेश, कहा विस्तारवाद का युग खत्म, आज विकासवाद का युग। पीएम मोदी ने लद्दाख के नीमू में जाकर किया दौरा, भारतीय सेना के जवानों से की मुलाकात। पीएम मोदी बोले लद्दाख भारत के मान सम्मान का प्रतीक, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जवानों का बढ़ाया हौसला, महाकवि दिनकर की कविताएं सुनाकर भरा जोश। पीएम मोदी ने कहा गलवान में भारतीय जवानों के शौर्य ने दुनिया को दिखाई ताकत, घर घर में गूंज रही है गाथाएं। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी पहुंचे प्रधानमंत्री, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम के संदेश पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा लद्दाख में गूंजी भारत के 130 करोड़ लोगों की आवाज। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम के शब्दों से बढ़ेगा सेना का हौसला। गलवान के शहीदों को डीआरडीओ की बड़ी श्रद्धांजलि, शहीदों को समर्पित होगा सरदार पटेल कोरोना अस्पताल के सभी वार्ड का नाम। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से चिढ़ा चीन, कहा चीन को विस्तारवादी के तौर पर देखना सही नहीं। पीएम मोदी कल धर्म चक्र दिवस समारोह को संबोधित करेंगे, 30 लाख बौद्ध श्रद्धालुओं की होगी वर्चुअल मौजूदगी। देश में बाढ़ से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, एनडीएमए और एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के सामने कल प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी, लॉकडाउन के दौरान पार्टी की तरफ से किए गए सेवा कार्यों का पेश करेगी ब्यौरा। पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन के दौरान मौजूद रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज, 18 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद, घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे कानपुर। यूपी के सीएम योगी ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, घायलों का हाल जाना। योगी ने कहा पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ की सहायता का ऐलान। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ, पुलिस भी सुरक्षित नहीं। सोनिया गांधी ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की मांग की, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी ने बड़ी साजिश को नाकाम किया, सड़क पर लगाया आईडी को किया निष्क्रिय। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। राजस्थान के जयपुर में भी आए भूकंप के झटके, अलवर में था भूकंप का केंद्र। मिजोरम में आज फिर आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स पर लगी रोक बढ़ाई गई, 31 जुलाई तक सभी उड़ानें रद्द। देश में 24 घंटे में कोरोना से 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 6,25,544 हुई। कोरोना से देश में एक दिन में 379 लोगों ने तोड़ा दम, अभी तक 18,213 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, अब तक 3,79,892 मरीज रिकवर। भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा, ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 60.73% तक पहुंचा। देश के 15 राज्यों में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा, चंडीगढ़ 82% रिकवरी रेट के साथ नंबर 1। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए, रिकवर मरीजों की संख्या के आधार पर दिल्ली दूसरे नंबर पर। देश में 2 जुलाई को 2,41,576 लोगों के हुए कोरोना टेस्ट, आईसीएमआर ने दी जानकारी। भारत में 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को फास्ट ट्रैक मोड में ट्रायल करने के लिए कहा। BBV 152 कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी, आईसीएमआर ने हैदराबाद की भारत बायोटेक के साथ मिलकर तैयार किया। केंद्र ने 1 अप्रैल से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मास्क राज्यों में बांटे, 1 करोड़ 18 लाख पीपीई किट भी फ्री में दिए। दिल्ली को 7,81,000 से ज्यादा पीपीई किट दिए गए, 12,76,000 N95 मास्क बांटे गए। कोरोना को लेकर संसद की स्थायी समिति की मीटिंग 10 जुलाई को जयराम रमेश की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 92,000 के पार, 24 घंटे में मिले 2,373 नए मरीज। राजधानी में कोरोना से और 61 लोगों की मौत, अभी तक 2,864 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से जान गंवाने वाले एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, पत्नी को दिया 1 करोड़ का चेक। पहले दिन दिल्ली के प्लाज्मा बैंक में 10 लोगों ने दान दिया प्लाज्मा, 3 जरूरतमंदों को दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का एक नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6,364 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से 198 लोगों की मौत, पूरे राज्य में अभी तक 8,376 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना ग्राफ 80,000 के पार, 24 घंटे में मरीजों की संख्या 1,554 बढ़ी। मुंबई के मीरा भाईंदर में शिवसेना पार्षद कोरोना पॉजिटिव, महानगर पालिका के 2 कर्मचारी भी संक्रमित। मुंबई के धारावी में कोरोना के 8 नए केस, अब तक 2,309 लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के दादर में आज कोरोना के 27 नए केस आए, माहिम में 34 नए मरीज। मुंबई से सटे ठाणे और नवी मुंबई में कंप्लीट लॉकडाउन, ठाणे में 11 जुलाई और नवी मुंबई में 13 जुलाई तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। नॉर्थ ईस्ट मुंबई के 4 वार्ड्स में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में भारी इजाफा, पिछले 15 दिनों में दोगुने हुए केस। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 982 नए कोरोना केस, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,441 हुई। गौतम बुद्ध नगर में 96 नए लोग संक्रमित, गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 140 नए मरीज।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में घर घर स्क्रीनिंग जारी। सीएम योगी ने कहा कोरोना चेन तोड़ना मकसद। गौतम बुद्ध नगर में 1500 हेल्थ टीम अगले 10 दिन तक करेगी सर्वे। गाजियाबाद में अभी तक 1 लाख घरों में स्क्रीनिंग। कोरोना की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं टली। 7 जुलाई से शुरू होनी थी परीक्षाएं। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 519 नए केस। मरीजों की संख्या 10,911। पटना के पालीगंज में शादी के 2 दिन बाद कोरोना से मरने वाले लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज। शादी में बुलाई गई थी बारातियों की भीड़। झारखंड में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 2,585 हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 669 लोग बीमारी की चपेट में आए। मरीजों की संख्या 20,000 के पार। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 561 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 8,106 पहुंची। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी मजदूरों के लाने पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध। बाहर से बुलाए गए मजदूरों में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हरियाणा में एक दिन में 568 नए केस। 11 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 15,509। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 130 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल मरीजों की संख्या 5,699। पंजाब में आज कोरोना से 153 लोग संक्रमित। राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,937 हुई। राजस्थान में कोरोना के 123 नए पॉजिटिव केस। 5 और लोगों की मौत। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 4 नए केस आए। मरीजों की संख्या 454 तक पहुंची। राजस्थान में बाड़मेर जिले में 7 दिन के लिए लॉकडाउन। 33 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिलने के बाद फैसला। जयपुर में पिछले दिनों करीब 5,000 शादियों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शरीक। सभी की पहचान करने की प्रशासन कर रहा है कोशिश। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 687 केस। 18 मरीजों की जान गई। कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार। एक दिन में 191 नए केस। अब तक 593 लोगों की मौत। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित। मंच पर मास्क में नजर आए सभी नेता। उत्तराखंड में आज कोरोना से 64 लोग संक्रमित। राज्य में कुल 3,048 लोग कोरोना से संक्रमित। उत्तराखंड में कोविड-19 की जांच के लिए 11.25 करोड़ से खरीदी जाएगी 3 हाईटेक मशीनें। हल्द्वानी दून को मिलेंगी। गोवा में एक दिन में 94 नए केस। राज्य में कुल 1,576 मरीज। मरने वालों की संख्या 4 हुई। 27 जुलाई से शुरू हो रहा है गोवा विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से की अपील, पहले कराएं कोरोना टेस्ट। मानसून सत्र से पहले विधायकों को सलाह, सदन में एक जगह भीड़भाड़ से बचें। गोवा में होटलों और पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी। 250 होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी मिली। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार। कोरोना के 4,329 नए केस। 64 लोगों की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वर में चर्च से एक जोड़े ने रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हुआ पालन। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 837 नए मामले। टोटल केस 16,934। तेलंगाना में कोरोना के फिर 1,213 नए केस। संक्रमितों की संख्या 18,570 हुई। अब तक 275 लोगों की मौत। हैदराबाद में 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कोरोना को दी मात। साथियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,694 पॉजिटिव केस। 21 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 19,710 हुआ। बेंगलुरु में परीक्षा सेंटर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री। स्टूडेंट से की बातचीत, सेफ्टी का लिया जायजा। केरल में आज कोरोना के 211 नए मामले आए। मरीजों की तादाद 4,964 हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,021 हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 344। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी के 28 और जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना से 170 लोग संक्रमित। मरीजों की संख्या 7,849 हुई। अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। राज्य में 37 नए मामले आए। नागालैंड में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 539 पॉजिटिव केस। 197 मरीज रिकवर हुए। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 37 लोग संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या 1,316। दिल्ली से मेघालय लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। राज्य में संक्रमितों की संख्या 59 हुई। पुडुचेरी में आज 24 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक महिला की मौत। कुल 824 लोग वायरस से संक्रमित हुए। इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को रद्द किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। दुनिया भर में कोरोना के केस 1 करोड़ 10 लाख के पार। 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक कोरोना से 5,25,000 से ज्यादा मौत। करीब 62 लाख लोग रिकवर हुए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ट्रेन से टकराई बस। 19 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। आज 38 पैसे महंगा हुआ रुपया। $1 की कीमत 74 रुपए 66 पैसे। और कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 177 और निफ्टी में 55 अंकों की उछाल। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने